हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो अपना देसी है और ये अपना टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम में मैंने सुबह में ये वीडियो अपलोड किया हूँ, तो ज़रूर विजिट करिए। अच्छा लगेगा, कुछ पॉजिटिव वेव आएगी। एक्चुअली आज के टाइम में ऐसा सिचुएशन हो गया ना सर, मार्केट का तो कोई पता नहीं। मार्केट कैसा चलेगा, क्या चलेगा, वो सब डिस्कस होगा, लेकिन उस पर जितना अभी के समय में कम करें ना, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग को मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा को सेफ रखना इंपॉर्टेंट है। ये 15 से 20 दिन पैसा सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कल भी मैंने मार्केट में कुछ व्यू नहीं दिया। व्यू नहीं बन रहा ऐसा नहीं है। अरे कौन चीज करेंगे 2 4 10 रुपए का व्यू देख के? नहीं नहीं, क्या करेंगे आप ही बोलिए ना। मतलब क्या हम इसमें व्यू दे देंगे कि खुला था, क्लोजिंग था, कितना था जी, 24,509 का, और कल क्लोज भी वहीं आसपास हुआ, 20 21 पॉइंट डाउन में। क्या आप व्यू दीजिएगा इसमें? साइडवेज का था, वो बता दिए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये देखिए कल का आपके सामने देखिए कि प्रीवियस क्लोजिंग इसका कितना था, 530। यहां देखिए ना, चार्ट मत देखिएगा, ये देखिए प्रीवियस क्लोजिंग क्या था, 530। और फिर क्लोजिंग कौन चीज हुआ, ये प्रीवियस क्लोजिंग था। क्लोजिंग का क्या हुआ, ये देखिए क्लोजिंग हुआ 509। आप ही बताइए। तभी ना हम न्यूट्रल का व्यू दिए थे। इसीलिए अभी के समय, मैं पुनः कह रहा हूं, इस बात को समझिए, ये भी एक प्रकार का माइंडसेट है। अभी के समय आप जितना मार्केट में घुसिएगा ना, उलझ जाइएगा। ठीक है, स्पष्ट है? तो अब आप बोलोगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी होता है कि जितना घुसे। हाँ, अरे हम लोग इन चीजों को देखे हुए हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं। इन चीजों को देखे हुए हैं, और इस बीच में आप हो सकता है कि एक आध कहीं आप सही बैठ जाइए, वो भी बहुत आदमी देख के करता है, उसके बाद बताता है। ठीक है, एक आध जगह सही बैठ जाइए, वो एक अलग मैटर है। तो गलत बैठ गए तो भी एक मैटर हो जाता है। तो आप बोलिएगा सर गलत हो गया तो क्या, वो वापस तो घूम के आएगा। हाँ पता है, सब पता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा खुद के लिए एडवाइस है, आपके लिए नहीं है। काहे तो हम सेबी रजिस्टर नहीं है ना। सेबी रजिस्टर आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है, भले किसी का कितना भी लॉस हो जाए। तो चलिए बढ़िया है। तो इस हिसाब से अभी जो आज बजट है, तो बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल लिया है। बजट को ध्यान में रखते हुए, बजट कोई खराब तो नहीं आएगा। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बजट तो ऐसा नहीं देगा कि आप अर्थव्यवस्था पे ही डाउट हो जाओ कि ना अब इसके बाद तो हो गया खत्म, अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई बजट में नहीं आएगा। बजट में ही आएगा कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, और कुछ सेक्टर के लिए थोड़ा निगेटिव शांत हो जाएगा, यही आएगा। अब देखिए हम लोग कोई न्यूज चैनल नहीं है, और ना हमको ज्यादा मतलब उस तरह का प्रोवोक करने का। जो बात सही है वो बात कोशिश करते हैं कि हम रख दें। बस भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। झूठ मूठ का आप लोगों को बावला बना के कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती का। अरे जो होगा वो तो निर्मला सीतारमन मैडम जानती है। अब ब्रीफकेसो नहीं जानता, कहे तो ब्रीफकेस में रखाएगा तभी ना जानेगी, चाहे फाइल भी नहीं जानता है। और सरकार का हर चीज हिडन होता है, बहुत ही डिसिप्लिन में और बहुत ही सीक्रेट चलता है। आप ही देखिए कल का जो अपलोड हो रखा है देसी में, वैल्यू और डिलीवरी पोजीशन, कहीं भी एक जगह खाली थोड़ा सा एएलपीएल में शायद दिखा था, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता तो आदमी क्या, मतलब पैसा का कमी है किसी के पास, सेल करके बैठ जाता महाराज, कुछ करके बैठ जाता। कोई लीकेज नहीं। तो ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था या जो भी है सरकार है, इसकी मतलब ठीक है, मजबूती का ये परिचायक है कि कोई भी लीकेज नहीं हुआ। नहीं तो एक तरफा मूवमेंट आपको बहुत अच्छा दिख जाना था, लेकिन नहीं। अब क्या है कि सब अनुमान लगा रहे हैं, तो अब जनता भी होशियार हो गई, जाओ ना लगाओ ना। क्या अनुमान लगा के कोई एफआईएस काहे नहीं खरीदारी कर लेता है? डीआईएस काहे नहीं इंडेक्स में पोजीशन बढ़ा लिया खूब, 30 32 पे आके बैठा हुआ है, काहे नहीं बढ़ा लिया? प्रो काहे नहीं बढ़ा लिया? बात समझ रहे हैं? एकदम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कोई ओवर एक्साइटमेंट के साथ बजट में मत जाइएगा, मेरा ये आप लोगों से नर्म निवेदन है। पोजीशन के हिसाब से जाइए तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों का हर जगह पोजीशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 24,500 से 800 के बीच में प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, जिस तरह मैसेज आया है उस तरह का मैं रिस्पॉन्स आपके सामने रख रहा हूं। तो बहुत सुंदर है। बजट में कुछ भी आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आने का चांस बनता है ना। कुछ खराब तो मेरे को नहीं लग रहा है।
अगर कुछ इस तरह से आता है तो मार्केट को एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना मिल जाएगा। ठीक है, तो बस, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को जो अपना पोजीशन सब में बना के रखना है, लाइट पोजीशन के साथ चलना है। जैसे बड़ा इवेंट है तो हल्का रहेंगे, तभी ना खरीदेंगे। भाग गया तो हमको प्रॉफिट दे देगा, और गिर गया तो हमको एसआईपी करके लॉट बना लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर मेरा डिसीजन था, और मेरा व्यू भी बिल्कुल क्लियर है बजट के रिलेटेड लेके और आज का मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए। आज मैंने इंडिया विक्स को बढ़ा दिया है, 5% के आसपास बढ़ा दिया। मैं बढ़ाओ यार, मैंने इसको सीधा मतलब हाँ तकरीबन 5%, मैंने 5 से 6% बढ़ा दिया है, सीधा 16.5 कर दिया है। तो आज जो इंडिया विक्स कह रहा है, क्या कह रहा है, और इसका दोनों लेवल दे देंगे आपको, या कुछ ना कुछ तो करेगा आज, और नहीं भी कर सकता है। तो इंडिया विक्स IB है ना, ये बोला 24,763। तो ये लेवल है 24,763। ठीक है सर, नेक्स्ट 24,254। तो ये लेवल आपको निकल के आ रहा है 24,254। आज लेवल इंडिया विक्स का बढ़ गया क्योंकि हमने भी इंडिया विक्स को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है सर। तो यहां से आपको समझना है कि अब हम TVSM पे आ जाते हैं। तो इस जगह 500 पे जो चल रहा है वो बढ़िया है कि ऊपर जाएगा तो 800 को तोड़ के नया हाई की तरफ ऊपर जाएगा, तो ऊपर के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगा तो बहुत सुंदर है, 800 को भी तोड़ते हुए ऊपर निकलेगा, बहुत बढ़िया अगर बजट में ऐसा होता है। लेकिन क्या होगा, फाइनली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। क्लियर है, तो ओके। बाकी नॉर्मल कंडीशन में 24,200 आपको ठीक ठाक सपोर्ट बन जाएगा, 24,000 तक आपको मोटा मोटी ठीक ठाक सपोर्ट बन जाएगा। एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत कंडीशन, आपके अनुसार नहीं आया, बजट नहीं आया, कुछ इस तरह से आ गया, तो एक पैनिक मार्केट पे छाएगा, जो पैनिक उसको थोड़ा 500 पॉइंट नीचे, आपको 700 पॉइंट नीचे लाने का क्षमता रखता है। तो वो क्षमता 23,800 तक आने का आज हो सकता है। देखिए अगर पैनिक होता है तो, उसके बावजूद भी अगर पैनिक होता है तो फिर 23,800 पे रोक देगा। ठीक है, उससे थोड़ा और नीचे भी कर सकता है। ये बड़ा मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मूवमेंट तो वहीं सिमट जाएगा। छोटा मूवमेंट तो इसी के अंदर, आज देखिए 500 पॉइंट के अंदर में ये रह जाएगा। ठीक है, 500 पॉइंट के अंदर में रह जाएगा नॉर्मल मूवमेंट। अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये भी सामने आपको पता होना चाहिए, तो इस हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। 24 और 23,800 काफी है इतना, है ना। अगर उससे बड़ी होती है तो फिर उसके बाद हम जो आगे बताएं कि 23,600 ये सफिशियंट है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी 24,250 जो है काफी मजबूत देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम आ जाते हैं कि 275 30, 275 30 ऊपर का लेवल है और नीचे का है 269.64। ये विक्स निफ्टी 20 का लेवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक 20 में। तो बैंक 20 में जाने से पहले एक बार चार्ट तो तो ये बैंक 20 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो बैंक का भी बहुत ही क्लियर है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है जिस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 52,280। ओके, अभी ये 52,822, 52,822 ये जो लेवल है ना, यहाँ पर ही आपको रेसिस्टेंट दिखाता है। ठीक है, 52,822 इंडिया विक्स, और नीचे में 51,737। बताइए, ये लेवल निकल के आता है, ये लेवल 51,737 बढ़िया लेवल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं TVSM के माध्यम से कि आज बड़ा मूवमेंट का सोचते हैं। अगर मतलब 1000 पॉइंट के अंदर रहा तो आप इसी के अंदर रह जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 पॉइंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, यहीं पर ही आप रह जाइएगा। अगर बड़ा मूवमेंट होता है जिसमें इंडिया, अब आप बोलोगे सर बड़ा मूवमेंट कैसे पकड़े, इंडिया विक्स मान लीजिए आज भाग गया 10% से ऊपर, तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ। हम तो 6.5% का पकड़ के बना रहे, या इंडिया विक्स भाग गया 20%, 15%, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल। तो ऐसे कंडीशन में आपका बड़ा मूवमेंट आएगा, तो बड़ा मूवमेंट आपको 51,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बैंक में ज्यादा लेवल निकल के नहीं आ रहा, इसलिए ऊपर जाएगा तो आपको फिर से वही 53,200 का लेवल तोड़ेगा तो नया हाई बनाएगा। अदरवाइज 52,822 सफिशियंट है आज के हिसाब से। ये जो लेवल दे रहा हूँ ये स्विंग का लेवल है दोस्तों, कोई इंट्राडे रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में बाहुबली बन के मत कूद जाइएगा।
है ना, कि दोनों साइड का हम कॉल खरीद लेते हैं, पैसा तो बनबे करेगा, एगो कॉल खरीद लिए, एगो पुट खरीद लिए, एक ही स्ट्राइक प्राइस का। बोला यहाँ तो पैसा बनना ही बनना, ले साइडवेज हो गया, दोनों प्रीमियम गिर गया, कपार पकड़ा हुआ है। का हो गया जी, लो खाया पिया कुछ नहीं, जो पैसा था वो उड़ गया। तो ये समस्या है। 540, ध्यान रखिएगा, 540.60 और नीचे में 529.50। ओके, चलिए ये लेवल मैंने बता दिया। आशा करता हूं कि आप स्विंग लेवल का बेनिफिट उठाइएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।